नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। और बिहार विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही दिन बाकी है, कुछ ही महीने बाकी हैं और उस कुछ महीनों से पहले तमाम पार्टियों में कई नेताओं का टिकट फाइनल किया जा रहा है। और इस संदर्भ में जेडीयू की बात करेंगे। जेडीयू में 5 महिला नेत्रियों का टिकट फाइनल है, किसी भी हाल में इनका टिकट नहीं कटने वाला है। 5 महिला नेत्रियों की बात हम करेंगे, जिसमें से कुछ महिला नेत्री वर्तमान में विधायक हैं और कुछ लोकसभा की सांसद रह चुकी हैं और कुछ जो हैं वो पिछली बार विधानसभा चुनाव में कुछ वोटों से हारी हैं, तो उनकी बात करेंगे। और अब आपको बता दें कि इसमें सबसे पहला नाम जो है वो लेसी सिंह का है कि लेसी सिंह जो कि धमदाहा की विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका इस बार किसी भी हाल में टिकट कटने वाला नहीं है। लेसी सिंह हैं, धमदाहा से विधायक हैं, वर्तमान में अभी राज्य में मंत्री हैं, नीतीश कुमार की सबसे करीबी नेत्री मानी जाती हैं। जेडीयू में इनकी पकड़ बड़ी है और कहा जाता है कि किसी भी हाल में नीतीश कुमार इनका टिकट नहीं काटेंगे, क्योंकि ये जिस समाज से आती हैं उस समाज में इनका काफ़ी तगड़ा पकड़ है। राजपूत समाज से आती हैं और राजपूत में इनका पकड़ सबसे अधिक माना जाता है, तो लेसी सिंह का टिकट नहीं कटेगा। दूसरा नाम शीला मंडल का है। देखिए, शीला मंडल अभी मंत्री हैं और वो भी विधायक हैं, फुलपड़ास की विधायक शीला मंडल का भी टिकट किसी भी हाल में नहीं कटेगा, क्योंकि ये धानुक समाज से आती हैं और धानुक में इनकी पकड़ अच्छी खासी है। ये भी नीतीश कुमार सबसे चहेती नेत्री हैं और इनका भी टिकट किसी भी हाल में नहीं कटेगा। देखिए, 2020 में जो लोग जीते हैं, इस बार कहा जा रहा है कि 25 में परिवर्तन होगा, नीतीश कुमार कई लोगों का टिकट काटेंगे। लेकिन जेडीयू की ये 5 महिला नेत्री हैं जिनका टिकट किसी भी हाल में नहीं कटेगा। तो शीला मंडल फुलपड़ास की विधायक हैं और इनका टिकट किसी भी हाल में कटने वाला नहीं है, क्योंकि इनका क्षेत्र में नाम भी बेहतर है और ये जिस समाज से आती हैं, जिस जाति से आती है, उस जाति का वोट नीतीश कुमार को किसी भी हाल में लेना है। तीसरा जो नाम है, अभी अभी एक गढ़ को हिलाकर विधायक बनी है, राजद के गढ़ को कबार कर फेंक दिया है इन्होंने। इनका नाम है मनोरमा देवी। जी हाँ, मनोरमा देवी यादव समाज से आती हैं और इस बार जो उपचुनाव हुआ बेलागंज में, वो देखने को मिला कि 25 साल के गढ़ को मनोरमा देवी ने उखाड़ कर फेंक दिया। राजद का ये गढ़ था, वहां लालटेन उन्होंने बुझा दिया। वहां के विधायक जो हैं वो लोकसभा का चुनाव लड़े और सांसद बन गए। सीट खाली हुई तो उन्होंने अपने बेटे को वहां से टिकट दे दिया और जब वो टिकट लेकर चुनाव लड़ने गए तब फाइट हुई और नीतीश कुमार ने यादव के सामने यादव को उतार दिया। विश्वनाथ यादव राजद के उम्मीदवार थे और उनके सामने मनोरमा देवी को उतारा गया और मनोरमा देवी की जीत हो गई बेलागंज से। तो इनका भी टिकट किसी भी हाल में नहीं कटेगा। ये फिर बेलागंज से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि इन्होंने अपने बलबूते पर राजद के गढ़ को हिलाया है, तो इनका टिकट भी फाइनल है। चौथा जो नाम है वो है एक ऐसी नेत्री का जिन्होंने नीतीश कुमार के कहने पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। कविता सिंह। कविता सिंह जो है वो सिवान की सांसद रह चुकी हैं, उससे पहले विधायक थी और नीतीश कुमार ने एक इशारा किया कि कविता जी इस बार आपको टिकट नहीं मिलेगा। कविता सिंह ने विरोध तक नहीं जताया। अजय सिंह की पत्नी है, अजय सिंह राजपूतों के नेता हैं और उनकी पत्नी कविता सिंह, जब नीतीश कुमार का इशारा मिला कि आप इस बार चुनाव नहीं लड़िएगा, वहां से विजया लक्ष्मी देवी को टिकट दिया जाता है, तो कविता सिंह ने एक बार भी चू तक नहीं किया और कहा कि ठीक है, आपकी मर्जी है तो आप इनको यहां से लड़ा लीजिए। लेकिन अब नीतीश कुमार भी कविता सिंह की इस योगदान को भूलने वाले नहीं हैं और वो चाहते हैं कि उनको भी विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाए। तो सिवान के किसी भी विधानसभा सीट से कविता सिंह विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। पांचवा और अंतिम नाम जो है वो जेडीयू की प्रवक्ता हैं, नीतीश कुमार बहुत मानते हैं और वो जिस तरीके से पार्टी को देखती हैं, संभालती हैं,
अंजुमारा नाम है और डुमरांव सीट से वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। डुमरांव सीट से वो चुनाव लड़ भी चुकी हैं। 2020 में बहुत कम मार्जिन था, वो चुनाव हारी हैं और इस बार भी वो फील्ड में लग गई हैं। 5 साल तक उन्होंने फील्ड में काम किया है, डुमरांव विधानसभा सीट पर काम किया है और इस बार वो फिर से चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं। तो ये 5 महिला जिनका टिकट किसी भी हाल में नहीं कटने वाला है, मतलब समझिए कि मोहर लग चुका है, बस उन्हें चुनावी मैदान में उतरना है। पहला नाम लेसी सिंह, दूसरा नाम शीला मंडल, तीसरा नाम जो है वो है मनोरमा देवी, चौथा नाम जो है वो है आपको कविता सिंह और 5वां नाम अंजुमारा का है। ये 5 महिलाएं किसी भी हाल में इस बार चुनाव में उतरेंगी, चुनावी मैदान में जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी और इनका टिकट जो है वो किसी भी हाल में कटने वाला नहीं है, फाइनल है। मतलब समझिए कि इनको बस आधिकारिक पुष्टि करके चुनावी मैदान में उतारने की देरी है। चुनाव बस कुछ ही महीने के बाद होने वाला, लेकिन ये 5 महिलाओं का टिकट किसी भी हाल में नहीं कटेगा। मतलब नीतीश कुमार भी नहीं चाहते कि इनका टिकट कटे, ये लोग चुनाव लड़े। तो देखिए, डुमरांव विधानसभा सीट, बेलागंज विधानसभा सीट, सिवान का कोई भी विधानसभा सीट, उसके बाद फुलपरास विधानसभा सीट और फिर धमदाहा विधानसभा सीट, ये सब सीट जो है वो एकदम रिजर्व है कि भैया यहाँ से कोई नहीं लड़ सकता। ये सीटें जेडीयू की महिला नेत्रियों के लिए फिक्स कर दिया गया है। आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।